ओए होए 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 भाई देखें, ये हमारा होटल है पाकिस्तान क्लब इन। सही है भाई, ये पाकिस्तान क्लब इन होटल है, ये इसका लॉन है। गुड मॉर्निंग सक्कर। और भाई गुड मॉर्निंग सक्कर में इस वक्त हमारी सुबह हो गई है और सुबह उठते ही मैंने सोचा कि भाई अगर कराची में मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आज सक्कर में भी मॉर्निंग वॉक करते हैं। और इस वक्त मैं सक्कर में मौजूद हूँ। आपको पता है 2 दिन हो गए मुझे यहाँ पर, और इस वक्त ये मेरा रूम है। और बाकी मैं हालत आपको दिखा नहीं सकता कि मेरा रूम जो है ना बड़ा मिसमैच हुआ होता है। कपड़े वपड़े सब ऐसे ही पड़े हुए हैं क्योंकि जब अकेले रूम में होते तो फिर आपको पता है चिल आउट चल रहा होता है। तो इस वक्त सुबह हो गई है हमारी सक्कर में, और सक्कर में बहुत सर्दी है। रात में बहुत शदीद सर्दी थी, टेम्परेचर 7 था रात में जब मैं बाहर बैठ के डिनर कर रहा था। तो इस वक्त सुबह हो गई है हमारी सक्कर में। आइए इस होटल को थोड़ा सा रिव्यू देते हैं आपको, फिर बाहर चलते हैं, बाहर का मौसम कैसा है, वॉक करते हैं, वॉक का क्या सीन है यहाँ पर, वॉक आप किस तरह कर सकते हैं, क्या सीन है आज के इस व्लॉग में। आ जाओ भाई सक्कर की मॉर्निंग वॉक। इस वक्त कमरा वैसे ही छोड़ देते हैं, क्या ज़रूरत है कुछ करने की, ऐसे ही बंद करके आ जाओ आ जाओ। ये हमारे होटल की लॉबी है भाई, ये देखें। सही है। और इस वक्त हम बाहर की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं कि भाई बाहर कैसे सीन है। ये देखें, ये एरिया है, ये सारी चीज़ें, और यहाँ पर सुबह कैसी हो रही है ये देखते हैं। सही है भाई, ये देखें भाई। ओए होए 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 भाई, ये है सुबह। ओए होए 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 भाई देखें, ये हमारा होटल है पाकिस्तान क्लब इन। सही है भाई, ये पाकिस्तान क्लब इन होटल है, ये इसका लॉन है। सही है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये फ्रंट से दिखाता हूं अपने होटल में। ये देखें, ये है सक्कर का सबसे बड़ा होटल पाकिस्तान क्लब इन। सही है भाई, ये पूरा होटल है, ये इसका गार्डन है। सही है, ये लॉन बनाया हुआ है, पीछे की तरफ इनका रेस्टोरेंट है लज्जत के नाम से। और ये पूरा जो एरिया होता है रात में यहाँ सब डिनर कर रहे होते हैं, फुल चिल माहौल होता है। सही है, ये सारी चीज़ें। ये देखें, ये एंट्रेंस है पाकिस्तान क्लब की, ये सिटी बाईपास है, वहाँ से भी आते हैं। और कितना खूबसूरत है। सही है भाई। तो भाई ये सीन है सक्कर के होटल का, हमारा पाकिस्तान क्लब का। और आए गार्डन में, लॉन में यहाँ पर वॉक करते हैं। और ये बड़ा खूबसूरत सा लॉन है। और सुबह के टाइम आप जो है अपने रूम से निकल के आप यहीं पर ही अंदर ही वॉक कर सकते हैं। और इसमें ये फ़ायदा है आपको कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको पता है यहाँ कोई ऐसा ट्रैक नहीं बने हुए सक्कर में कि आप किसी ट्रैक पे जाके, या फिर यहाँ हर जगह जगह पे पार्क नहीं बने हुए। यहाँ पर एक है जगह है जहाँ पर बहुत बड़ा पार्क है, यहाँ पर पाकिस्तान का बहुत बड़ा झंडा लगा हुआ है। वो मैं लास्ट टाइम जब आया था सक्कर उस वक्त मैंने वो दिखाया था आपको। बस वहाँ ही एक ट्रैक है, वहीं पर जाके आप वॉक कर सकते हैं। लेकिन ये कि ये अपना लॉन है, बहुत बड़ा गार्डन बनाया हुआ है पाकिस्तान क्लब इन होटल वालों ने। तो देखिए झूले वूले बच्चों के, ये सारे झूले। पीछे जो है वो स्विमिंग पूल है, वो पीछे स्विमिंग पूल है। ये प्ले लैंड एरिया बनाया हुआ बच्चों का। सही है, रात में बच्चे आते हैं। ये रेस्टोरेंट है लज्जत के नाम से। ये देखें ये किस तरह से, ये रात को यहाँ पर बॉनफायर होता है, ये सारी चीज़ें। तो भाई ये है सक्कर की सुबह, और इस वक्त सक्कर की सुबह में हम मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। भाई मैं दुनिया के किसी भी कोने पे जाऊं लेकिन मैं अपनी मॉर्निंग वॉक नहीं छोड़ता। ये देखें बॉनफायर हुआ है। और मैं कहीं पर भी जाऊं लेकिन अपनी मॉर्निंग वॉक नहीं छोड़ता, क्योंकि यार ये मेरी रूटीन है, ये मेरी डेली रूटीन है कि मैं सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक करता हूं, फिर उसके बाद अपने दुनिया के सारे काम करता हूं। तो इस वक्त मैं सक्कर 2 दिन से आया हूँ और यहाँ पर बहुत सर्दी है, और शदीद सर्दी है भाई। समझ लें कराची से आप बाहर निकलेंगे आपको सर्दी मिलेगी। और जो है इस सर्दी की वजह ये है कि भाई यहाँ पर 166 दरवाजे हैं, यहाँ पर दरिया है, यहाँ पर नहरें हैं। इस वजह से जो है ना, और यहाँ पर खेत हैं, यहाँ पर हरियाली है, हर जगह जगह पे खेत हैं। तो डेफिनेटली अच्छा सक्कर इतना बड़ा नहीं है, लेकिन सक्कर में सर्दी और सक्कर की गर्मी ये बहुत मशहूर है। आपने सुना होगा। देखिए लाहौर की सर्दी भी बहुत ख़तरनाक होती है, लाहौर की गर्मी भी बहुत ख़तरनाक होती है। लेकिन अगर आप सक्कर की बात करें तो सक्कर में कम से कम
गर्मी में जो टेम्परेचर जाता है वो 50 और 52 डिग्री तक चला जाता है, और मैं 50 और 52 डिग्री में भी यहाँ पर आया हूँ सक्खर। तो बड़ा ख़तरनाक माहौल होता है यहाँ गर्मी में, बहुत ख़तरनाक गर्मी होती है। सूरज आग बरसा रहा होता है और सुबह ही सुबह आग बरसाना शुरू कर देता है। और अगर सर्दी की बात करें तो कल रात को टेम्परेचर यहाँ पर 6 और 7 चल रहा था, सही है ना। तो ये सूरत हाल होती है यहाँ पर गर्मी की भी और सर्दी की भी। बाकी ये कि बस यहाँ से मैं यहाँ जा रहा हूँ और यहाँ से मैं यहाँ जा रहा हूँ, सही है। सक्खर बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत छोटा शहर है, बहुत ही खूबसूरत लोग हैं यहाँ के, रिस्पेक्टफुल लोग हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। और अगर आप सक्खर के करीब करीब शहरों की बात करें तो यहाँ पर करीब करीब जो है वो गंबट है, कोटरी है, सही है। यहाँ पर लाड़काना है, 1 घंटे का, सवा घंटा 1.5 घंटे का रास्ता है लाड़काने का। लाड़काना गड़ी खुदा बख्श जहाँ बेनज़ीर का मज़ार है वो बहुत करीब है यहाँ पर। यहाँ पर शिकारपुर 1 घंटे का सफ़र है, वहाँ पर भी मैं गया हूँ, सही है ना। गंबट, कोटरी, पन्नू आकिल और बहुत सारे मुख्तलिफ़ शहर हैं यहाँ पर, रानीपुर, खैरपुर, ये करीब करीब। लेकिन जितने भी लोग हैं यहाँ पर मुख्तलिफ़ शहरों में, छोटे छोटे शहरों में रहते हैं, सब मोहब्बत करने वाले लोग हैं। सीन कुछ ऐसा है कि इस वक्त हम नाश्ते की टेबल पे आ गए और ये हमारी लॉन में टेबल कुर्सी हमने लगवा दी हैं और यहीं पर हमारा नाश्ता आ रहा है। अच्छा, जब अब हमारा जो होटल है यहाँ पर बुफ़े भी होता है और सुबह 7-8 बजे से 7 बजे से लेकर सुबह के 10:30-11 बजे तक बुफ़े लगा हुआ होता है। वहाँ पर चना, चाट और तरकारी, पराठे, हाफ़ फ्राई, अंडे, ये वो टोसेस वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं। आप बुफ़े में भी नाश्ता कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रूम सर्विस चाहें तो रूम में मंगवाना चाहें तो रूम में भी आ सकता है। तो अभी मैंने यहाँ पर टेबल पे मंगवाया है, अभी हमारा नाश्ता आ रहा है और नाश्ते में हमने जो ऑर्डर किया है वो 2-3 टोसेस हैं, सही है, और 2 बॉयल अंडे हैं और चाय है। ये चीज़ें हमने 2-3 चीज़ें ऑर्डर की हैं। तो मक्खन और जेली के साथ टोसेस खाएंगे, 2 बॉयल अंडे खाएंगे। भाई अंडे बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि सक्खर की जो सर्दी है इसमें अंडे बहुत ज़रूरी हो गए हैं। वैसे तो मैं नॉर्मली कराची में भी मैं नाश्ता करता हूँ तो 2 अंडे, और वहाँ पर मेरा जो नाश्ता होता है वो एक क्विकर दलिया होता है। तो नाश्ता वॉक करने के बाद तकरीबन आधे घंटे बाद जो है वो नाश्ता ज़रूरी होता है, नाश्ता कर लें। आप नाश्ता अगर हैवी करेंगे तो ये आपके लिए एक चीज़ फ़ायदा है कि आपको दोपहर में जल्दी भूख नहीं लगेगी, क्योंकि कुछ लोग नाश्ता नहीं करते, सिर्फ चाय पी के चले जाते हैं, फिर उनको 12 बजे भूख लग रही होती है, फिर दोपहर को 2 बजे फिर नाश्ते का टाइम हो जाता है, तो फिर ये होता है। लेकिन अगर आप नाश्ता थोड़ा हैवी करेंगे तो फिर आपको थोड़ा देर से भूख लगेगी। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि 12 बजे 11 बजे आप कोई जूस ले लें, फिर उसके बाद दोपहर में 2 बजे आप नाश्ता दोपहर का खाना खा लें, सही है ना। तो ये जो डाइट प्लान है ना खाने पीने का, ये मैं किसी दिन एक व्लॉग बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि सुबह, दोपहर और रात को हमें क्या खाना खाना चाहिए। तो इस वक्त तो मैं सक्खर में हूँ और सक्खर की बातें बहुत ज़रूरी हैं। बहुत सारे कराची के लोग हैं जो शायद सक्खर आए या नहीं आए ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो आता रहता हूँ सक्खर। और ये जो है सक्खर की गर्मी में भी आया हूँ और सर्दी में भी आया हूँ। तो अभी सक्खर में काफ़ी टेम्परेचर चल रहा है रात में और काफ़ी सर्दी है सक्खर में, और हमने अभी मॉर्निंग वॉक की है। और सक्खर भाई कराची से आप निकलें तो यकीन माने पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी घूम लें, लेकिन कराची जैसा माहौल और कराची जैसे खाने, कराची जैसा एनवायरनमेंट कहीं पर भी नहीं है। सॉरी टू से, किसी शहर के लोगों को शायद बुरा लग रहा हो, क्योंकि जब हम लाहौर जाते हैं तो लाहौर वाले बताए ओ लाहौर लाहौर है, ओ भाई लाहौर लाहौर है, पेशावर पेशावर है, सक्खर सक्खर है, सारे शहर अपने। लेकिन कराची जैसा शहर किसी पाकिस्तान में किसी शहर में वो क्वालिटी नहीं है जो कराची में। इसकी मेन वजह मैं आपको बताऊं, कराची में हर रंग व नस्ल का बंदा मिलेगा, कराची में हर शहर का बंदा मिलेगा, लेकिन सक्खर में मैं आया हूँ, आता रहता हूँ, सक्खर में मुझे दूसरी कौमें नहीं मिलेंगी। यहाँ पर जो सक्खर के रहायशी हैं वो मिलेंगे और इक्का दुक्का लोग कहीं मिल जाएंगे। पंजाब में आप जाए वहाँ पर ऐसे लोग मिल जाएंगे, आप पेशावर में जाए मिल जाएंगे, लेकिन जब आप कराची जाएंगे ना तो आपको कराची में इतनी रंग व नस्ल के लोग मिलेंगे, हर शहर का बंदा वहाँ मिलेगा और खुश होगा, रोज़ी रोटी कमा रहा होगा, अपने घर वालों को दूसरे शहर में जो है अपने घर वालों को पाल रहा होगा, घर पे पैसे भेज रहा होगा। कराची शहर बहुत सारे लोगों को पालता है। इसकी मेन वजह ये है कि कराची अपने अंदर लोगों को समा लेता है। कराची का मौसम ऐसा है, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी, बस एक चीज़ है कराची में, और वो चीज़ दूसरे शहर के लोग भी इस चीज़ को बोलते हैं कि यार मोबाइल के चक्कर में लोगों को मार देते हैं।
वहाँ पर टारगेट किलिंग तो नहीं होती, लेकिन अब तो स्नैचिंग के चक्कर में नौजवानों की जो है वो गोलियाँ मारते हैं। ये चीज़ कराची में बस गलत है, जिसकी वजह से दूसरे शहरों के जो लोग हैं ना वो थोड़ा सा खौफ में होते हैं, कराची हम तो नहीं आ रहे भाई, वहाँ तो मोबाइल छीनने के चक्कर में लोगों को मार देते हैं। तो ऐसा है, दूसरे शहरों में मैंने नहीं देखा। सक्खर में मैं आईफोन लेके घुमा हूँ, यहाँ पर ऐसा नहीं है। हाँ, कराची में रहने वाला बंदा पाकिस्तान के किसी भी कोने पे जाए, वो शक्ल से नज़र आ जाएगा ये कराची से आया है, और लोग पहचान जाते हैं। मैं अभी रानीपुर में मैंने रात में खाना खाया था, अभी जब मैं आ रहा था बाय रोड, तो वहाँ पर मैं जब रेस्टोरेंट में घुसा तो वहाँ का जो मैनेजर था वो आ गया, उसने बोला यार आप कराची से हैं? मैंने बोला हाँ, तो हमारी शक्ल पे लिखा हुआ कराची। तो ऐसा सीन है। अभी नाश्ता आ रहा है, नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद चिट चैट करते हैं। चिट चैट क्या मतलब, ब्लॉग को एंड करते हैं। काफ़ी लंबा ब्लॉग हो गया है। नया नाज बहुत मिस कर रहा हूँ। जब दूसरे शहर आता हूँ तो फिर घर वाले भी याद आते हैं, नया नाज का एनवायरनमेंट भी याद आता है, वहाँ की मॉर्निंग वॉक, वहाँ की शामें, वहाँ की दोपहर, और 3 तगाड़ा की टीम। और आपको एक बात बताऊँ, मैं 2 दिन हुए मुझे आए हुए, और हादी रज़ा की तबीयत ख़राब हो गई। बाबा कब आओ, बाबा कब आओ। अहमद रज़ा हानिया मुझे याद कर रहे हैं। हानिया तो वहाँ पार्टी कर रही है, उन्होंने कल पिज़्ज़ा मंगवाया है। वो बोलिए बाबा आप तो आ गए, हम लोग पिज़्ज़ा पार्टी कर रहे हैं। तो वो तो मुझे जलाती हैं। तो बच्चे बहुत याद आ रहे हैं, और 2 दिन होते हैं बच्चे याद करना शुरू कर देते हैं। लेकिन भाई आप काम के लिए दूसरे शहर जाते हैं, और 2025 का जो मेरा प्लान है वो मैं आपको 2025 में बताऊंगा कि हम क्या करने वाले। वो कहते हैं ना कि अपनी जो प्लानिंग है ना वो आप किसी से डिस्कस मत करें, वो खामोशी से अपने जुस्तजू में लगे रहें। और वो कहते हैं ना कि कहावत है कि आपकी कामयाबी शोर मचा देगी कि आपने क्या किया है। तो खामोशी से काम करते रहें, मेहनत करते रहें, और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि आप इतने कामयाब होंगे कि आपकी कामयाबी जो है वो शोर मचाएगी कि आपने कुछ कर दिया है। और नाश्ता आ गया है भाई। नाश्ता क्या है भाई, सूरज निकलना शुरू हो गया है। और अभी आपको पता है मैं अभी बैठा हूँ। कैसे हैं आप, ठीक हैं भाई? ये हमारे ब्रेड है, सही है भाई। टोस्टिस वगैरह आ गए, ये हमारी जेली आ गई, और ये हमारे अंडे भाई, ये देखें ये बॉयल अंडे, और 2 एग्स हैं, ये देखें, सही है भाई, बॉयल अंडे। और ये हमारे ब्रेड के 2 टोस्ट हैं, सही है भी, और 2 पीसेस हैं। और ये चाय है हमारी, चाय मीठी है सर। हाँ बस सही है। चाय सबसे पहले भाई चाय निकालते हैं भाई। पाकिस्तान क्लब इन होटल की सबसे अच्छी चाय है, मैं आपको बताऊं। आप कभी यहाँ आएँ तो खाने भी अच्छे हैं, लेकिन स्पेशली यहाँ की जो चाय है वो बड़ी ज़बरदस्त है। और मैं यहाँ चाय जो है ना लाजमी पीता हूँ। और अब जो है ना यहाँ पर हम जो है, और जो है यहाँ पर ब्रेड पे हम मक्खन लगाते हैं, सही है भाई। भाई ये मैं घर पे नहीं खाता, लेकिन यहाँ खा रहा हूँ। अच्छा, मैंने आपको बताया ना कि जब आप दूसरे शहर में जाएं तो फिर वहाँ फुल पार्टियाँ चल रही होती हैं, सही है ना। रात में हमारी जो है ना फ़िश मंदी आई थी, वो यहाँ पर फ़िश, लेकिन मैंने आप यकीन माने जो फ़िश थी ना, जो ग्रिल हुई थी फ़िश, मैंने वो फ़िश खाई है बस। और मैंने ज़्यादा खाना खाया भी नहीं, और खाना खा के मैं इसी गार्डन में जो है ना वॉक कर रहा था रात में। मैंने अब मुझसे सब बोल रहे थे यार शहरी भाई आपने तो खाया नहीं। मैंने बोला भाई मैं अपनी रूटीन में ही खाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं होटल में रुका हूँ, यहाँ तो मैं जो भी ऑर्डर करूँगा मेरे लिए आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 4 दिन यहाँ पर रहें, 4-5 दिन, तो यहाँ जो है आप ऐसा खाना पीना शुरू करें कि आपकी सारी जो डाइट प्लान है, आपकी जो वॉक है, वो हर चीज़ जो है ना वो बर्बाद हो जाए। ऐसा सीन जो है ना होना नहीं चाहिए। अच्छा जी, ये जो इस तरह डैप करके आए हाय है। अच्छा जी, अच्छा मैं आपको बताऊं, ये जो अंडे हैं ये मैंने बॉयल 2 अंडे मंगवाए। अब आप सोच रहे होंगे यार इसकी तो जर्दी खाएंगे तो फैटी हो जाएगा, तो मैं इसकी सफ़ेदी खाता हूँ भाई, अंडे की जर्दी नहीं खाता मैं। एक सफ़ेदी खाऊंगा और एक जर्दी खाऊंगा, क्योंकि जर्दी खाना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि मैं अभी सक्कर में हूँ, यहाँ बहुत सर्दी है, मुझे थोड़ी सी गर्माहट की मतलब थोड़ी सी इसकी जर्दी की, क्योंकि अंडे की जर्दी आप खाएँ तो ये फैटी तो होती है लेकिन ये गर्म भी होती है, ये आपको सर्दी से भी बचाएगी। बच्चों को जब भी कहते हैं ना कि आप एक अंडा खिला दें जर्दी के साथ, तो इसमें ये होता है कि बच्चों को नज़ला खांसी नहीं होता, तो बच्चे उससे बच जाते हैं। तो मैं एक जर्दी खाऊंगा और एक की सफ़ेदी खाऊंगा, जर्दी नहीं खाऊंगा, जर्दी वो फेंक जाएगी।
लेकिन एक की सफ़ेदी। आप अंडे, क्योंकि जो सफ़ेदी होती है उसके अंदर होता है प्रोटीन, और सुबह अंडे आप बॉयल खाएंगे, सुबह 2 अंडे खाएं, उसके साथ क्विकर दलिया खाएं और अंडों की सफ़ेदी खाएं आप, तो वो प्रोटीन लेंगे आप, तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो अभी ओए हो, तो अभी जो है हमारा नाश्ता हो रहा है, और ये नाश्ता जो है सूरज की किरणें बता रही है कि भाई गर्मी शुरू होने वाली है। मतलब सक्कर में जब सूरज निकलता है तो फिर समझ लो टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है, और दोपहर में जो है तकरीबन 20-22 के तकरीबन लगभग टेम्परेचर जा रहा है, इससे ऊपर नहीं आ रहा। वरना गर्मियों में तो भाई 52 डिग्री यहाँ बैठ भी नहीं सकता था मैं सुबह, इतनी हॉट गर्मी शुरू हो जाती है यहाँ पर। तो ये था आज का हमारा व्लॉग भाई। सक्कर में अगर आप खाने की बात करें तो भाई सक्कर में मुझे कोई मशहूर चीज़ नज़र नहीं आई खाने की। आप बिरयानी की बात करें तो बिरयानी भी मैंने खाई है, यहाँ पर नहीं है। दाल चावल यहाँ के बहुत मशहूर हैं, वो आप घंटा घर पे चले हैं, वहाँ पर कुछ लोग हैं जो दाल चावल बहुत मशहूर बनाते हैं, वो खा लें आप। यहाँ सिंदड़ी होटल है, यहाँ पर सुपर हाईवे है, यहाँ पर हाईवे पे सिंदड़ी होटल है, वहाँ के खाने बहुत अच्छे हैं। और बाकी और 2-3 रेस्टोरेंट है बड़े बड़े यहाँ पर, वहाँ के खाने अच्छे हैं। बाकी अगर आप बात करें सक्कर के खानों की तो रिवायती खाने जो हैं सक्कर के वो घरों में लोग खाते होंगे, क्या मशहूर चीज़ है, लेकिन सक्कर की जो मशहूर चीज़ है वो यहाँ की खजूरें। लोग कहते हैं यहाँ खजूरें बहुत खाई जाती हैं, यहाँ की मशहूर चीज़ है खजूरें। यहाँ का शिकारपुर का अचार, क्योंकि शिकारपुर बहुत करीब है तो अचार मैं हमेशा लेके जाता हूँ, यहाँ दुकानें हैं यहीं से ले लेता हूँ। शिकारपुर का अचार यहाँ पर बहुत मशहूर मिलता है, सही है ना। बाकी खजूरें और बाकी सक्कर में लोग बहुत खूबसूरत हैं। तो ये था आज का हमारा व्लॉग। शेयर करो, लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए शेयर की दुनिया। और इस वक्त मैं साइनिंग आउट कर रहा हूँ फ्रॉम सक्कर से, सही है भाई। मिलते हैं ब्रेक के बाद।